हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर चैट ऑफ वीडियो। आई होप आप सब सेफ होंगे अपने घरों में। तो आज हम बात करते हैं कैसे हम अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं अपनी एक चाय का सिप लेना पसंद करूंगी। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो पर। हम सबकी लाइफ में गाइस कभी ना कभी ऐसा फेज ज़रूर आता है जब हम अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हम बहुत ज़्यादा अगली फील करते हैं या कॉन्शियस फील करते हैं अपने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को लेकर। और यहाँ सिर्फ मैं बॉडी पार्ट्स की बात ही नहीं कर रही, लाइक एक्ने या स्ट्रेच मार्क्स। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे आज तक अपनी बॉडी को लेकर अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ अनटिल और अनलेस किसी ने स्टेटमेंट पास ना की हो या मुझे क्रिटिसाइज ना किया हो। पहले होता था ये, अब नहीं होता। पहले कोई भी मेरी बॉडी से रिलेटेड मुझे क्रिटिसाइज करता था या कोई स्टेटमेंट पास करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड फील होने लग जाता था और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता था। तो मैं डाइटिंग या फिर वर्कआउट करना शुरू कर देती थी, लेकिन मेरा मन नहीं होता था पर फिर भी करती थी। और वही होता था कि मैं कुछ दिन करती थी और फिर उसके बाद क्विट कर देती थी, क्योंकि वो सामने वाले की स्टेटमेंट मेरे हेड में बैठ गई और वो मेरे हेड के साथ प्ले करने लग गई। तो इसीलिए फॉर सम टाइम मैंने वर्कआउट किया या डाइट किया एंड देन आफ्टर सम टाइम मैंने क्विट कर दिया। लेकिन अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आई डोंट केयर अबाउट किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मुझे पता चल गया है कि फिट और हेल्दी एक अलग चीज़ है और स्लिम होना एक अलग चीज़ है। और मैं स्लिम वाली थ्योरी के पीछे नहीं भाग रही हूँ, मैं फिट एंड हेल्दी रहने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको फिट एंड हेल्दी रहने वाली थ्योरी के पीछे भागना चाहिए, ना कि स्लिम होने वाली थ्योरी के पीछे। एंड एक्चुअली में हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं रिलेटेड टू कि अगर कोई स्लिम है तो वो फिट है, अदरवाइज सारी दुनिया अनफिट है। बट नथिंग लाइक दैट। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइव एग्जाम्पल्स देखे हैं जो एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं बॉडी वेट से रिलेटेड। एंड किसी की आर्म पे फैट है तो वो भी दुखी है, किसी की आर्म पे फैट नहीं है तो वो भी दुखी है। कोई अपनी डबल चिन से परेशान है तो कोई ये ट्राई करता रहता है कि थोड़ा सा फैट आ जाए मेरी चिन पर या फिर चबी फेस हो जाए मेरा। सीरियसली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ एंड मे बी हो सकता है कि आपने भी ऐसे लोग देखे हो अपनी लाइफ में। पर मुझे एक बात ये नहीं समझ आती कि हम अपनी खुद की ही बॉडी से क्यों परेशान हैं। हमारी खुद की वो स्किन है, हमारी खुद की वो बॉडी है, तो हम इतना दुखी क्यों हैं। मैंने तो इनफैक्ट ये सुना है कि हम अपनी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत प्यार और संभाल के रखते हैं, तो हम अपनी खुद की बॉडी से इतना दुखी क्यों हैं। हम अपनी खुद की बॉडी क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं या अपनी बॉडी के साथ खुद कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते। पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा अग्रेशन और एंगर फील होता था जब कोई ऐसे बोलता था कि यार वो बिल्कुल ना सुंदर नहीं है क्योंकि वो मोटी है, और यार देखना यार ये कितनी पतली है और कितनी ज़्यादा सुंदर है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा छोटा फील होता था और इतना बुरा लगता था कि हम किसी को सुंदर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पतली है, और हम किसी को सुंदर नहीं बोल रहे क्योंकि वो मोटी है। आई मीन व्हाट इज दिस। तो मैं उस इंसान के साथ आर्ग्यू करना शुरू कर देती थी और मेरी आर्ग्यू बहुत ज़्यादा लॉन्ग चलती थी। लेकिन फिर जैसे मेरी ग्रोथ होना शुरू हुई लाइफ में तो मुझे एक बात समझ आई कि अगर किसी को ऐसी थिंकिंग रखनी है तो लेट इट बी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उस इंसान ने अपनी वो जो सोच रखता है उसने मुझे पोर्ट्रे कर दी है। अब अगर मैं उसको कितने भी लंबे चौड़े भाषण दे लूँ, हाँ हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो बंदे की थिंकिंग बदल जाए, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो बैक टू स्क्वायर वन आ जाएगा, क्योंकि वो ऐसा ही सोचता है नो मैटर व्हाट। अनटिल और अनलेस उसकी खुद की पर्सनल ग्रोथ नहीं होती तो वो वैसा ही सोचता रहेगा। मैं अपनी इतनी ज़्यादा टाइम एनर्जी क्यों वेस्ट करूं, तो क्यों ना मैं बजाय अपनी टाइम एनर्जी उस इंसान पे वेस्ट करने के अपनी खुद की ग्रोथ करूं। और फिर अब भी मुझे ऐसे कभी कभी स्टेटमेंट्स सुनने को मिल जाती हैं तो मेरा रिएक्शन सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट्स पे यही होता है, अच्छा ठीक, ओके हाँ ठीक कह रहा है या ठीक कह रही है।
आई मीन आई डोंट वांट टू आर्ग्यू, तुम जैसा सोचते हो सोचो यार, आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू एंड वेस्ट माई एनर्जी, क्योंकि मुझे पता है वट आई थिंक। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आई गेस मुझे ऐसा फील होने लगा है अब जैसे जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ कि मेरा शायद थोड़ा सा आपको अग्रेशन और थोड़ी सी सैडनेस देखने को मिलेगी इस वीडियो में, बिकॉज मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि लोग ऐसा करते हैं, और लोग सामने वाले के साथ तो करते करते ही हैं पर अपने साथ भी बहुत बुरा फील करते हैं और कनेक्ट नहीं हो पाते। तो आई फील काइंड ऑफ सैड, तो इसीलिए आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा अग्रेशन एट सम पॉइंट और बहुत ज़्यादा सैडनेस देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ बियर विद मी। क्या आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू अवर रिसर्च हम 10 to 12 आवर्स टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करते हैं, लाइक टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर हो गया, बिकॉज जब हम इन सब चीज़ों पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता या मूव नहीं करना पड़ता, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं इन चीज़ों पर। फॉर एग्जांपल आप अभी मेरी वीडियो देख रहे होगे तो फ़ोन पर देख रहे होगे आप मेरी वीडियो, तो आपको क्या फ़ोन चाहिए, ईयरफोन्स चाहिए, मे बी अपनी बॉडी को मूव नहीं करने की ज़रूरत ना आपको। तो काइंडा हम ह्यूमन बींग्स को ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो हम मूव नहीं करते और हम टेक्नोलॉजी पे इतने ज़्यादा आस बिता देते हैं विदाउट मूविंग, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड। बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ या एडिटिंग कर रही होती हूँ तो मैं काफ़ी टाइम सिटिंग में ही दे देती हूँ, तो मुझे थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ होता है एकदम से कि ओ शिट, मैंने स्ट्रेच नहीं किया या फिर मैं मूव नहीं किया एंड मेरी बैक हर्ट होने लग जाती है। तो आई थिंक हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपनी लाइफ में। अब हम अपनी वीडियो में अगले सेगमेंट में ये बात करते हैं कि हम अपनी बॉडी के साथ कैसे कनेक्ट करें अगर हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कुछ टाइम से कुछ वेज सीखे हैं जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ सो दैट मैं अपनी बॉडी के साथ कनेक्टेड रहूँ। तो आइए वो वेज डिस्कस करते हैं। पहला वे ये है कि I try to do as much stretching as I can, because मेरी सिटिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है काम करते हुए, तो मुझे स्ट्रेचिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे मुझे नहीं, सबको ही होती है। तो मैं क्या करती हूँ उस चीज़ के लिए, सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करती हूँ। ऑल थैंक्स टू माई सिस्टर फॉर दिस थिंग, बिकॉज एक दिन ऐसे ही आई वॉज टॉकिंग टू हर कि मुझे बहुत ज़्यादा ना पेन होता है बैक में, एंड क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बैठी रहती हूँ काम करते हुए, तो शी सेड कि ज्वाइन मी टुमारो सूर्य नमस्कार के लिए, तो सी कि तुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अगले दिन उसके साथ सूर्य नमस्कार किया, तो आई फेल्ट रियली गुड। बिकॉज कैसे, जब आप सूर्य नमस्कार करते हो ना तो आप अपनी बॉडी का एक एक पार्ट फील कर सकते हो, और जब वो बॉडी आपकी स्ट्रेच करेगी ना तो आपको लिटरली बहुत ज़्यादा ऑसम फीलिंग आएगी और आप फील कर सकोगे वो स्ट्रेचिंग अपनी बॉडी में। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ, और जब सूर्य नमस्कार कर कर मैं फ्री होती हूँ तो आई फील रियली लाइक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो आप भी अगर करना चाहते हैं ट्राई सूर्य नमस्कार, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी आपके साथ, सो दैट आप ईजिली क्लिक कर कर देख सकें और प्रैक्टिस कर सकें सूर्य नमस्कार। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो आप सूर्य नमस्कार को स्टार्ट कर सकते हैं एक राउंड करने से, ठीक है। फिर धीरे धीरे स्लोली आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होती रहेगी एंड देन आप फर्दर राउंड्स पिक कर सकोगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड वे की तरफ जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। वो ये है कि रात को सोने से पहले आई ले डाउन एंड एयरपोड्स लगाकर एंड गाना चलाती हूँ मैं, आर नानक पार नानक बाय गुरसिमरन कौर, एंड मेरी आइज़ क्लोज होती हैं बिल्कुल, एंड मेरे जो दोनों हाथ होते हैं वो बेड पर होते हैं नीचे की तरफ, एंड आई जस्ट फील ऑसम, अमेजिंग। क्योंकि जब वो जो सॉन्ग मेरे कानों में चल रहा होता है वो इतना ज़्यादा सूथिंग है और काम करने वाला नर्व्स को है कि मुझे कुछ थॉट्स नहीं आते और मैं अपनी
जो ब्रेथ होती है वो भी सुन सकती हूँ, फील कर सकती हूँ। एंड जब वो सॉन्ग ख़त्म हो जाता है तो जब मैं आइज़ ओपन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नए वर्ल्ड में आ गई हूँ। इट फील्स सो इनक्रेडिबल। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप भी ये वाला स्टेप या वे ट्राई कर सकते हैं अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करने के लिए। बिकॉज जब आप ऐसे ले डाउन हो जाएंगे आइज़ क्लोज कर और आपके कानों में सॉन्ग चल रहा होगा, ज़रूरी नहीं है जो मैं सॉन्ग सुनती हूँ आपको भी वही सुनना है, आप कोई और सॉन्ग सुन सकते हो जो आपकी नर्व्स को काम करता हो। तो वो जब आप सुन रहे होगे तो आप अपनी बॉडी को भी सुन सकते हो, अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को सुन सकते हो, अपनी हार्ट बीट सुन सकते हो, अपनी ब्रेथ सुन सकते हो। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड वे टू फील एंड कनेक्ट विद योर बॉडी। अब मैं बढ़ती हूँ अपने अगले और लास्ट वे की तरफ, जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं अपना स्लीपिंग शेड्यूल चेंज करने की ट्राई कर रही हूँ और अपनी फूड हैबिट्स चेंज करने की ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि मैंने फ्रॉम माई ग्रेजुएशन टाइम मेरा स्लीपिंग शेड्यूल बिल्कुल ज़्यादा मेस्ड अप हो चुका है। कोई अता पता नहीं है कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, बिल्कुल भी कुछ भी अता पता नहीं है। तो क्या होता था, जब मुझे याद है अभी भी कभी कभी पापा डायलॉग मार देते हैं ये कि जो रात की नींद होती है ना, वो नींद रात ही की होती है, वो आप चाहे सुबह कितना भी सो लो वो कभी पूरी नहीं होगी एंड हमेशा आप टायर्ड ही फील करोगे। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार ये क्या बोल रहे हैं, क्या डायलॉग बाजियाँ कर रहे हैं, एंड मैं एक कान से सुनती थी और दूसरे से निकाल देती थी। पर फिर जब धीरे धीरे मेरी ग्रोथ होना शुरू हुई तो मुझे ये डायलॉग पापा का याद आया कि हाँ वो सही बोलते थे। तो फिर मैंने अपने स्लीपिंग शेड्यूल पर और अपने ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान देना शुरू किया। तो अब मतलब काफ़ी टाइम हो गया है कि मेरा स्लीपिंग शेड्यूल और ईटिंग हैबिट्स ठीक हो गई हैं। तो आपको स्लीपिंग शेड्यूल और ईटिंग हैबिट्स क्यों ज़रूरी है चेक करना, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को चेक करना है इसके थ्रू। जब आपका स्लीपिंग शेड्यूल बिगड़ गया है या आपका फूड शेड्यूल बिगड़ गया है तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसी हरकत होती है जो आपको बहुत टायरिंग फील कराती है या आपको इरिटेशन फील होती है, होल डे एनोए रहते हो आप बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो गाइज़ ये कुछ वेज थे जो मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ काफ़ी टाइम से अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करने के लिए। अगर आपको भी इनमें से कोई वे यूज़ करना है टू कनेक्ट विद योर बॉडी तो प्लीज़ कीजिएगा। और अगर आप इनमें से कुछ अलग वेज यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करने के लिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें थ्रू दिस थिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं हमारी खुद की बॉडी के लिए। हम में से बहुत लोग भूल जाते हैं कि हमें अपनी बॉडी को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए किसी और चीज़ से ऊपर, और चेक करते रहना चाहिए कि हमारी बॉडी की नीड्स या हम अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। कुछ लोगों को पता नहीं होता या कुछ लोग अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते या अपनी स्किन में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, या कुछ लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है। तो अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको कुछ जानने को मिला है नया अपनी बॉडी से रिलेटेड तो प्लीज़ फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा अपने खुद की बॉडी के लिए, बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं हेल्दी एंड बेटर लाइफ ही चाहते हैं अपने लिए। So this is it for this episode, guys. I will see you in another summer edition week next week, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Till then, take care of yourself, stay home and stay sane. Bye bye.